हम में से ज़्यादातर लोग बचपन से हनुमान चालीसा सुनते आए हैं, हनुमान जी के बारे में कहानियाँ सुनते आए हैं, रामायण पढ़ते आए हैं, है ना। तो हम बस उसे पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि हनुमान जी की बात सुनो, रामायण पढ़ो, इन सब से ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। हम उस बात पे ध्यान नहीं देते कि क्या लाभ होगा, कैसे लाभ होगा, हम बस पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपने मम्मी पापा की बात डिनाई नहीं करना चाहते। उनको लगता है, हम बचपन से देखते हैं वो जो कर रहे हैं वही हम करने लगते हैं। आज वो जो हम करते आ रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, उससे क्या लाभ है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो एक वीडियो में वो सारी बात तो हो नहीं सकती, लेकिन वो जो सारी रामायण है एक कैरेक्टर में समाहित है, एक व्यक्तित्व में समाहित है, एक ऊर्जा में समाहित है, जिसका नाम है महाबली श्री हनुमान जी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी क्या है, क्यों है, और मेरी दृष्टि में हनुमान जी क्या है, मुझे क्या लगता है हनुमान जी क्या है, और उसके जो भी तथ्य मेरे पास हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं, फैक्ट और एक्सपीरियंस अपने आप में एक्सपीरियंस एक फैक्ट ही होता है। तो जो भी मेरे पास है, मैं सिंपली कहूँ तो मेरे अनुसार हनुमान जी क्या हैं, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हनुमान जी में 4 विशेष गुण हैं। सबसे पहले ज्ञान, द इटर्नल नॉलेज जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, ठीक है, समान रूप से। सेकंड, विवेक इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जो आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। विवेक जो आप उस नॉलेज को कैसे यूज करते हैं, उस नॉलेज को बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं, विवेक उस क्वालिटी का नाम है। तीसरी है बल, शक्ति। बल और शक्ति उन्हें हमेशा से अतुलित बल धामा बुलाया जाता है। उसका कारण ये है कि शक्ति अर्जित कैसे हुई, ठीक है। शक्ति को मैं और बल को एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मैं जो उनका चौथा गुण है वो है भक्ति। और भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना भक्ति के कुछ भी शुरुआत नहीं होती। बिना भक्ति के हनुमान जी जो हैं वो कभी नहीं हो पाते। भक्ति है समर्पण का नाम। समर्पण एक ऐसी चीज है, एब्सोल्यूट डिवोशन। तो हाउ टू बी एब्सोल्यूटली डिवोटेड, हनुमान जी एब्सोल्यूटली डिवोटेड हुए, कैसे हुए और उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ, वो भक्ति से ही मिला है, ठीक है। जब आपके अंदर एब्सोल्यूट डिवोशन होता है तब आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति, फिर आप आगे बढ़ते हैं, और फिर आता है बल, शक्ति। शक्ति कहा जाता है, शक्ति उसी को प्राप्त होती है जिसमें शक्ति को धारण करने की क्षमता हो, और वो क्षमता आती है हमारे शरीर को केपेबल बनाने से। तो हनुमान जी अपने शरीर को 100% यूज करने की क्षमता है उनमें, इसीलिए उन्हें अतुलित बल धामा बोला जाता है। वो अपनी सभी इंद्रियों पे उनको वश है, और पूरे शरीर की एक एक सेल पे उनका कंट्रोल है, ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, मैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ उसमें जब भी मैं बात करता हूँ कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का कारण क्या है, तो मैं हमेशा उन 11 डक्टलेस ग्लैंड्स की बात करता हूँ जो आपके शरीर में हैं। उनके इम्बैलेंसेस से ही आपकी लाइफ की सारी नेगेटिव और नेगेटिव सिचुएशंस बनती हैं। जब वो बैलेंस होती हैं तो पॉजिटिव सिचुएशंस बनती हैं। तो हनुमान जी हमारे शरीर के उन 11 डक्टलेस ग्लैंड्स के रिप्रेजेंटेशन है। ही इज द फर्स्ट बीइंग जो आउट ऑफ 7 और 8 इटर्नल लिविंग बीइंग है, उसमें से हनुमान जी वो फर्स्ट बीइंग है जिन्होंने अपने पूरे शरीर पे इतना नियंत्रण किया है कि वो 100% उन्होंने कैपेसिटी यूज कर पाई अपने शरीर की।
तो हनुमान जी किसी को भी हील कर सकते हैं। बस मैं इसको यहीं पे ड्रॉप करूँगा। आप अपनी कैपेसिटी का कितना यूज़ कर सकते हैं, अपनी शरीर की कैपेसिटी को किस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं, हनुमान जी ने 100% यूज़ किया है, इसीलिए उन्हें वो शक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि शक्ति को धारण करने की क्षमता उन्होंने अर्जित की है भक्ति से। फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर विवेक प्राप्त हुआ। तो ये जो 5 गुण हैं, उनके सबसे इम्पोर्टेंट गुण हैं। जब हम अष्ट सिद्धियों की बात करते हैं तो इसमें जो ज़्यादातर सिद्धियां हैं वो बेसिकली तब प्राप्त होती हैं जब हम अपने शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें कंट्रोल में कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, कंट्रोल करने का मतलब उन्हें ख़त्म करना नहीं है। कंट्रोल करने का मतलब है जब आप चाहें, जैसे चाहें, जिस इंद्री को यूज़ करना हो, अपने शरीर को आप ऑर्डर देते हैं तब वो काम करता है, ना कि उसकी इम्पल्शंस आप पे हावी होते हैं। तो उसमें जैसे बहुत लंबे समय तक भूखा प्यासा रह के भी आप में ऊर्जा की कोई कमी ना हो, आप अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकें, है ना, आप कोई भी रूप ले सकें, आप कहीं पे भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकें, एक्ट कर सकें, आप एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के जा सकें। उड़ने में जब मैं भी बात करता हूँ तो अपान वायु आती है। तो जो पंच वायु हैं हमारे शरीर में, उसमें से अपान वायु, जब हम अपनी अपान वायु पे उस लेवल पे नियंत्रण कर लेते हैं तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं। हम जब चाहें तब बहुत हल्के, जब चाहें तब बहुत भारी हो सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वो सारी सिद्धियां हैं जो हमारे शरीर पे और इंद्रियों पे अगर हम पूर्ण नियंत्रण कर लें तो हमें प्राप्त हो जाती हैं। और उसी में कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जब हम खुद पे पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं तो हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम अपने अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, इनफैक्ट पत्थर, मिट्टी, पेड़ पौधे, दूसरे इंसान, हम उन पे भी पूरी तरह से इनफैक्ट ना केवल कंट्रोल करना बल्कि हम उनको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम खुद उस ऊर्जा पुंज के जैसे हो जाते हैं, सुपर नेचुरल, जिसे हम गॉड बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम जब चाहें, जब तक हम ना चाहें हमारी मृत्यु नहीं होती, और हम दूसरे लोगों को की ज़िंदगी को, जिसमें अदर देन यू एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, लोग, जानवर, हम उनको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो हमने स्वयं के साथ किया है वो हम उनके साथ भी कर सकते हैं। तो अष्ट सिद्धियां ये होती हैं, और हनुमान जी ने ये सब कुछ पाया है सिर्फ और सिर्फ भक्ति से, उनके समर्पण से। उन्होंने राम के प्रति जो समर्पण दिखाया, उस समर्पण से ही उन्हें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। और जब भी भक्ति की बात होगी तो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मुझे लगता है सबसे ऊपर 2 ही नाम होंगे, पहला हनुमान और दूसरा मीरा। क्योंकि इनकी भक्ति दूसरों से कैसे अलग है, इनका समर्पण दूसरों से कैसे अलग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हनुमान जी जब राम नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे सशरीर, तब से उनकी भक्ति कर रहे हैं, और उनसे कब मिलेंगे ये भी उन्हें कुछ नहीं पता था। तो भी उनके मिलने की अनसर्टेनिटी को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, ना मिलने की भी, कि वो कब मिलेंगे, और उसके साथ उनकी भक्ति कम नहीं हुई। फिर उन्हें राम मिले, उनके साथ वो रहे, भक्ति की, और फिर राम चले गए, बट हनुमान जी अभी भी हैं। राम के सशरीर आने और चले जाने से उनकी भक्ति पे उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। ये डिवोशन की वो पराकाष्ठा है, ये समर्पण की वो पराकाष्ठा है, ये वो भक्ति इन रियल सेंस है, जहाँ पे भगवान सामने हो ना हो, आप में समर्पण आ गया। ये है श्री हनुमान, ये है उनकी भक्ति। सेम मीरा के साथ, वो तो दूसरे ही युग में पैदा हुई,
वो जिस युग में पैदा हुई उसमें शरीर माधव थे ही नहीं, कृष्ण थे ही नहीं। उनको पता था, उनको ये भी पता था शरीर नहीं मिल पाएंगे, फिर भी उनकी भक्ति में कमी नहीं आई। जिन्होंने इस युग में रहते हुए भी सिर्फ कृष्ण के नाम पे उन्होंने वो ऊंचाइयां हासिल कर ली थी अपनी। अगर मैं बहुत सटल, बहुत ही बेसिक लेवल पे बोलूं कि उनके शरीर की केमिस्ट्री ऐसी हो गई थी कि जब वो कृष्ण का नाम ध्यान करती थी तो सो कॉल्ड जहर केमिकल जो राणा ने उनको दिया, उसका केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होना चाहिए था उनकी मौत। बट उनके शरीर पे उनका ऐसा नियंत्रण था, वो नियंत्रण भक्ति के कारण आया था, समर्पण के कारण आया था कि वो जहर का केमिकल वो न्यूट्रलाइज हो गया। वो जहर उन्होंने पिया और उनको पानी जैसा लगा, उनको फर्क नहीं पड़ा। दिस इज नॉट अ मिरेकल, दिस इज एब्सोल्युटली साइंस। दिस इज अ साइंस ऑफ एब्सोल्यूट डिवोशन। पूर्ण समर्पण की ये साइंस है जो हमारी बॉडी लेवल पे, भौतिक लेवल पे जिसका ये परिणाम दिखा। तो ये कोई भावात्मक बात नहीं है कि उन्हें जहर पिया, हाँ बस बताने के लिए प्रतीकात्मक रूप से बोला गया था। जी नहीं, ये उनकी भक्ति की शक्ति थी। तो इसलिए लिमिटेशंस को क्रॉस करके, सारे बंधनों को क्रॉस करके जब बात समर्पण और भक्ति की आती है तो ये दो ही नाम मुझे सबसे ऊंचे लगते हैं। हनुमान जी के जो 4 विशेष गुण हैं उनमें भक्ति, बल, विवेक और ज्ञान है। ज्ञान वो इटर्नल नॉलेज है जो इस पूरे एग्जिस्टेंस में समान रूप से फैली हुई है। उस पूरे ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई, ठीक है, और वो ज्ञान उनके पास है। फिर विवेक एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो भी ज्ञान आपके पास है उसे उसके पूरे तरीके से, बेस्ट तरीके से कैसे यूज किया जाए। हाउ टू टेक राइट डिसीजंस एट डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में है आप, और कैसे बेस्ट पॉसिबल आप डिसीजन लेते हैं। आप अपनी नॉलेज को बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड विवेक। विवेक is the intelligence of taking right decisions. तो right, not only right taking right decisions, but आपके सामने कुछ भी है, आप उसके को रियल सेंस में कैसे परसीव करते हैं। समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें जैसे वेदों को पढ़ के लोग गलत परसीव भी कर लेते हैं, बट जिसके अंदर जो विवेकपूर्ण होता है, जिसमें जो इंटेलिजेंस होती है, वो इंटेलिजेंस जो भी चीज़ आपके सामने आएगी आप उसका सत्य तुरंत जान लोगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विवेक एट इट बेस्ट। तो हनुमान जी उस विवेक के सागर है, ठीक है। और बल की बात तो मैंने बताई कि शरीर को जब आप उस लेवल पे पहुंचा दें, उस एक्सट्रीम पे उसको 100% को यूज़ करने लगें, तो ये सारी शक्तियां तो आपको मिलनी ही है। और कहा जाता है ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि के बारे में मैंने बताया। 9 निधि क्या है? जब आप स्वयं पे पूर्ण नियंत्रण रखेंगे, जब आप भक्ति के पूर्ण समर्पण पे होंगे, तो जो निधियां हैं, निधियां बेसिकली ये साधन है जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं पा सकते, आपकी इच्छा करने की बात है बस। तो धन है और भवन है और वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं क्रिएशन की, कि आपको कुछ भी बनाना है, यू कैन क्रिएट इट, यू कैन डिस्ट्रॉय इट, यू कैन यूज़ द एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड प्ले विद देम पॉजिटिवली। तो आप उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रक्ट negativity, you can destruct by using those elements. So you would become a miniature god, you would become the god, you would become the consciousness in a way, अगर मैं बोलूँ तो। इसीलिए हनुमान एक वानर थे। हनुमान एक ऐसे प्राणी थे जो वन में घूमते रहने वाले स्थान पे पैदा हुए, लेकिन वहाँ से लेके ईश्वर बनने तक की जो जर्नी थी, उसका सब, उनमें जो सारे गुण आए, वो सारे गुणों का आधारभूत था भक्ति, समर्पण। बिना
प्रभु के सानिध्य, सिर्फ एक इच्छा थी उनके मन में कि बस वो जिसे मैं कॉन्शियसनेस कह रहा हूँ, वो जिसे मैं सुपरनेचुरल कह रहा हूँ, वो जिसे मैं ईश्वर कह रहा हूँ, वो उस राम के प्रति उनका पूर्ण समर्पण था। तो उनकी सारी सिद्धियाँ, सारी निधियाँ, सारी शक्ति, सारी कैपेबिलिटीज का सोर्स राम है। राम के प्रति उनका डिवोशन, उनकी भक्ति है। मुझे लगता है जो राम है वही हनुमान है। और मैं एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहानी सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। तो वो जब सेतु बंधन हो रहा था तो राम जी ने सोचा चलो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, और उन्होंने एक पत्थर उठा के समुद्र में डाला, वो डूब गया और बाकी पत्थर नहीं डूबे। तो वो कंफ्यूज थे, ये क्या हो रहा है। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसे आप स्वयं त्याग दें वो कहाँ तरेगा, वो तो डूब ही जाएगा। ये एक इमोशनल बात है, ये एक प्रतीकात्मक बात है, लेकिन इसी बात को समझना ज़रूरी है। यही वो बात है जो आपको भक्ति के उस डिवोशन तक, उस एक्सट्रीम तक ले जाएगी जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं, जिससे एक वानर हनुमान बन सकता है, एक वानर ईश्वर बन सकता है, एक वानर राम बन सकता है। तो ये हनुमान की भक्ति थी। हालांकि हम हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं, उनके इन गुणों से क्या सीख सकते हैं। देखिए, ये जो भी मैंने उनमें गुणों का बखान किया कि ये उनमें हैं, अगर हम उन पे फोकस करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, और मैं खुद से भी यही कह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले हमें समर्पण की ओर जाना होगा। राम के प्रति समर्पण से पहले हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण दिखाना होगा, हमें अपने घर के कामों के प्रति समर्पण दिखाना होगा, हमें अपने लोगों के प्रति समर्पण दिखाना होगा, हमें खुद को इस लायक बनाने की तरफ समर्पण दिखाना होगा कि जो भी छोटा सा संसार हमारा है, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी प्राणी हमसे जुड़े हुए हैं, पहले हम जो भी सोचें उन सबको कलेक्टिवली सबके भले की बात सोचें। जब हम इसके प्रति डिवोशन शुरू करेंगे तब आप राम के प्रति अग्रसर होंगे, और इस प्रोसेस में ही आपका सर्किल शुरू होगा, खुद से, फिर अपने परिवार से, फिर अपने आसपास के लोगों से, फिर किसी कम्युनिटी से, फिर किसी देश से, फिर पेड़ पौधों, सबसे वो समर्पण शुरू होगा। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी सी आपको समझ में ना आए, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी ही फाइंडिंग्स हैं, वो मेरी ही फाइंडिंग्स है। जब भी मैं हनुमान की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ भक्ति आती है, और उस भक्ति और उस समर्पण से ही वो सारी चीज़ें संभव हैं जहाँ तक आज हनुमान पहुँचे हैं। तो मुझे बस यही लगता है कि जो फर्स्ट स्टेप हमें लेना है, अगर हनुमान जी से हम कुछ सीखना चाहते हैं, अगर हम महाबली भक्ति की पराकाष्ठा, ज्ञान की और विवेक के सागर श्री हनुमान जी से अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हम सभी को ये लेना है कि हम इतने जिम्मेदार बन सकें कि जो हम सिर्फ अपनी ना सोचें, हमें स्वयं के साथ साथ औरों का भी सोचना है। अगर हमें भूख लग रही है और हमारे पास अन्न है और हमारा पेट भरा हुआ है, तो हमें दूसरे की भूख के बारे में भी सोचना है। अगर हमारे पास वस्त्र है तो जिसके पास नहीं है उसके बारे में भी सोचना है। अगर हमारे पास छत है और किसी के पास नहीं है तो हमें उसके बारे में सोचना है। अगर कोई अज्ञानी है, परेशान है, आपके पास ज्ञान है, तो हमें उसके ज्ञान के बारे में सोचना है कि वो कैसे ज्ञानी हो। बेसिकली जो भी आपको प्राप्त है उसको आपको शेयर करना है बिना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के।
This is what is called devotion. This is what is called being conscious. This is what is called being on the path towards Ram. In a way, being Shri Hanuman.